हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद 35 से 14। ठीक है, जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों द्वारा करेगा। तो अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका संबंधी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित होंगी और जिनका उपयोग वह स्वयं या फिर अपने अधिकारियों द्वारा करेगा, क्योंकि आपको पता है राष्ट्रपालिका जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संपूर्ण शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, या तो जो हमारा संविधान है उससे संबंधित उसका उल्लंघन करने पर या कदाचार से संबंधित महाभियोग लगाकर पद से हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 63 जो है वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, जो कि वर्तमान में जगदीप धनखड़ हमारे उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ठीक है, जो कि राज्यसभा के पदेन सभापति भी कहे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 75 जो है वो मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। अगला प्रश्न है भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है हमारा कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल का अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत संविधान में जो अधिवेशन होता है 6 माह के भीतर, उसमें 6 माह का समय बताया जाता है। ठीक है, 6 माह के अंतर्गत ही उसके अंदर ही आपको अधिवेशन करना होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। जैसा कि आपको पता है लोकसभा सबसे लोकप्रिय सदन होता है और इसको भंग भी किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होंगे। अगला प्रश्न है लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 108 में इसका प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। धन विधेयक जो कि बिल से संबंधित होता है, वित्त विधेयक भी इसे कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 146(3), अनुच्छेद 148(6), ये सभी आपके भारत के संचित कोष से संबंधित है, जो हमारे पदाधिकारी हैं उनको जो वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 123 भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाए जाने का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाकर पद से उन्हें हटाया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से, लेकिन इसके लिए वो बाध्य नहीं होगा मानने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है और यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। तो अनुच्छेद 137 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनाए गए निर्णय हैं उसमें पुनर्वलोकन कर सकता है, दोबारा विचार कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद की व्यवस्था यह की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय में आबद्ध कर होगी। तो अनुच्छेद 141 के तहत है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, दोबारा से यानी पुनरावलोकन किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 233 के तहत अधीनस्थ न्यायालय और जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो अनुच्छेद 245 जो है वो विधान पालिकाओं द्वारा और संघीय संसद के नियमों और कानूनों में प्राथमिकता प्रदान करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।